हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी 19 में स्वागत है। इस क्लास में हम FCA वॉचमैन 2021 के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। यहाँ पर हम समय और कार्य से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। यह सभी प्रश्न FCA वॉचमैन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, यह हमें बताना है। प्रश्न क्या करें कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी इस काम को 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो ए है, ए कार्य को 10 दिन में करता है और बी जो है कार्य को 15 दिन में करता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 10 और 15 का एलसीएम लेना है। 10 और 15 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना आएगा 30। एलसीएम कितना आ गया 30। और जो एलसीएम होता है यह क्या होता है, टोटल वर्क होता है। एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क होता है। अब ए जो है 30 कार्य 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3 यूनिट पर डे। ए जो है एक दिन में 3 यूनिट पर डे कार्य करेगा। बी जो है 30 कार्य 15 दिन में करता है, तो एक दिन में 15 दूनी 30, तो 2 यूनिट पर डे कार्य करेगा। बी जो है एक दिन में 2 यूनिट पर डे कार्य करेगा। वर्क बराबर क्या होता है, तो वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। क्या होता है, वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। हमें क्या निकालना है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, हमें टाइम बताना है। तो टाइम बराबर क्या आएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहाँ पर हमें ए और बी का हमें टाइमिंग बताना है। तो टोटल वर्क कितना है 30 और दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 और 2 5, यहाँ पर 5 से आएगा ये 6 बार। तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 6 दिन में कंप्लीट करेंगे। कितने दिन में, 6 दिन में। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें 10 और 15 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आ गया 30। अब ए जो है 30 कार्य 10 दिन में करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा। बी जो है 30 कार्य 15 दिन में करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा। अब वर्क बराबर क्या होता है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी मिलकर जो 30 कार है, टोटल कार 30 है और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो यहाँ पर 5 का भाग दे दिए। तो 30 में हम 5 का भाग देंगे कितना है, 6 आ जाएगा। तो ए और बी मिलकर इस कार को 6 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार को 15 दिन में साफ करे तथा बी अकेला इस कार को 20 दिन में करता है, तो ए अकेला इस कार को कितने दिन में साफ करेगा, यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए और बी मिलकर किसी कार को 15 दिन में साफ करते हैं। तो ए और जो बी है मिलकर किसी कार को 15 दिन में साफ करते हैं और बी अकेले इस कार को 20 दिन में करता है। जो बी है अकेला इस कार को 20 दिन में करता है। तो हमें सबसे पहले करना है 15 और 20 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा 60। एलसीएम कितना है 60 और 60 क्या है हमारा, तो टोटल वर्क है। अब ए और बी मिलकर 60 कार 15 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 15 4 60, तो एक दिन में 4 यूनिट कार करते हैं। और बी जो है 60 कार 20 दिन में करते हैं, एक दिन में 3 यूनिट कार करेगा। हमें क्या निकालना है, ए अकेला इस कार को कितने दिन में साफ करेगा। यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, बी की एफिशिएंसी 3 है और ए और बी की कितनी है 4 है, तो ए की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। हमें यहाँ पर ए का टाइमिंग बताना है। तो टोटल वर्क है 60 और जो ए की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो 60 में हम 1 का भाग देंगे, कितना आएगा 60 दिन। तो ए जो अकेला इस कार कितने दिन में करेगा, तो 60 दिन में कंप्लीट करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि ए अकेला किसी कार को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा, यह हमें बताना है। तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो ए है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में कंप्लीट करता है। बी जो है अकेला इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो हमें सबसे पहले कहना है 18 और 15 का एलसीएम लेना है। तो 18 और 15 का एलसीएम आएगा 90
और यहाँ पर जो 90 है तो क्या है, तो टोटल वर्क है। 90 क्या है, तो यहाँ पर टोटल वर्क है। ए जो है 90 कार 18 दिन में करता है, तो एक दिन में 18 पंचे 90, 5 यूनिट पर डे कार करेगा। बी जो है 90 कार 15 दिन में करता है, तो एक दिन में 15 छिक्के 90, 6 यूनिट पर डे कार करेगा। और ये क्या है, तो इनकी एफिशिएंसी है। यहाँ पर बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार करके छोड़ दिया, मतलब कि सबसे पहले किसने कार स्टार्ट किया, तो बी ने। बी अकेले ने सिर्फ 10 दिन तक कार किया। बी ने कितने दिन तक कार किया, तो 10 दिन तक। तो 10 दिन में बी ने कितना कार किया, एक दिन में 6 यूनिट कार करता है, तो 10 गुनी 6, तो 60 कार बी ने कर लिया। तो 90 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, 30 कार। अब 30 कार कौन करेगा, तो ए करेगा। तो हमें ए की टाइमिंग बताना है क्या होगा। ए इस कार को कितने दिनों में और कंप्लीट कर सकता है, यह हमें यहाँ पर बताना है। तो शेष कार बचा कितना है, 30, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो 5 है। तो 30 में हम 5 का भाग देंगे, तो 5 से आ गया 6 बार। तो ए जो है अकेला जो बचे हुए कार को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 6 दिनों में कंप्लीट करेगा। ए जो है बचा हुआ कार को 6 दिन में कंप्लीट करेगा। तो हमारा आंसर आएगा 6 दिन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि पी, क्यू तथा आर एक कार को क्रमशः 6 दिन, 4 दिन तथा 12 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यह हमें बताना है। तो पी जो है कार को 6 दिन में करता है, क्यू जो है कार को 4 दिन में करता है, और आर की अगर बात करें तो कार को 12 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम कहना है 6, 4 और 12 कैसे मिले हैं, तो ऐसे में आएगा 12। ऐसे में कितना है, 12, और 12 क्या है यहाँ पर, तो टोटल वर्क है। पी जो है 12 कार 6 दिन में करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट कार करेगा। क्यू जो है 12 कार 4 दिन में करता है, तो एक दिन में 4 तिया 12 3 यूनिट कार करेगा। आर जो है 12 कार 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना कार करेगा, तो 1 यूनिट। हमें क्या बताना है, तीनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पर जो पी है, क्यू है और आर, ये जो टोटल 12 कार है इसे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, यह हमें बताना है। तो टोटल कार है 12, हम पूरे के एफिशिएंसी जोड़ देंगे, 2, 5 और एक 6, तो 12 हम 6 का भाग देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो कितना है, पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलकर इस कार को 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 2 दिन में। तो हमारा जो आंसर आएगा इस प्रश्न कितना आएगा, तो 2 दिन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि पी किसी काम को 21 दिन में कर सकता है और क्यू उसे 42 दिन में कर सकता है। यदि वे 7 दिन एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा, यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। पी जो है काम को 21 दिन में कर सकता है, पी काम को 21 दिन में कर सकता है, और क्यू उसे 42 दिन में कर सकता है। क्यू जो है काम को 42 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 21 और 42 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा, 42, और 42 क्या है, तो टोटल वर्क है। पी जो है 42 कार 21 दिन में करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट कार करेगा। क्यू जो है 42 कार 42 दिन में करता है, तो एक दिन में 1 यूनिट कार करेगा। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि वे 7 दिन तक एक साथ काम करते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ से कार स्टार्ट हुआ और यहाँ पर समाप्त हुआ, तो पी और क्यू ने मिलकर 7 दिन तक साथ काम किया। तो 7 दिन में कितना कार करेंगे, 2 और 1 3, तो 7 से 21 काम उन्होंने कर लिया। बचा कार कितना, 21 कार बचा। हमें क्या बताना है कि तो काम का कितना हिस्सा बचेगा। टोटल काम कितना है, 42 है, बचा कितना, 21, तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, तो 1/2 हिस्सा बचा। तो काम का कितना हिस्सा बचेगा, तो 1/2 हिस्सा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि यदि 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 7 पुरुष उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न में हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। यहाँ पर क्या M क्या है, तो मैन वुमेन की संख्या है,
डी क्या है यहाँ पर है, डी यहाँ पर डेज है, और टी क्या है तो टाइम हावर्स, और डब्ल्यू क्या है तो यहाँ पर वर्क है। यहाँ पर क्या है तो 8 पुरुष, तो 8 पुरुष, टाइम कितना दिया है 14, कार हम मान लेते हैं 1, तो 7 पुरुष, 7 पुरुष उसी कार को, मतलब जो एक कार है इसको कितने समय में पूरा करेंगे, तो हम x मान लेते हैं। तो यहाँ से आएगा 8 गुणित 14 बराबर 7 इंटू एक्स, 7 से आएगा ये 2 बार, तो 8 दूनी 16, तो x बराबर 16 दिन। तो 7 पुरुष उसी कार को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 16 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा 16 दिन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 का कह रहे कि ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी 18 दिन में कर सकता है। वे मिलकर 6 दिन काम करते हैं और फिर बी छोड़ देता है। ए द्वारा शेष काम पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो ए है काम को 12 दिन में कर सकता है, बी की अगर बात करते हैं यह काम को 8 दिन में कर सकता है। तो 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 36। तो यहाँ पर 36 क्या है तो यहाँ टोटल वर्क है। ए जो है 36 कार 12 दिन में करता है, तो एक दिन में 12 3 36 3 यूनिट कार करेगा। बी जो है 36 कार 18 दिन में करता है, तो एक दिन में 18 दूनी 36 2 यूनिट कार करेगा। अब वे मिलकर 6 दिन काम करते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ से काम स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो ए और बी ने मिलकर शुरू में कितने दिन काम किया, तो 6 दिन में। तो 6 दिन में कितने काम करेंगे, तो 3 और 2 5, 6 गुणित 5, 30 काम उन्होंने कर लिया 6 दिन में। अब बचा काम कितना, 36 में से 30 घटाएंगे तो कितना काम बचा, 6 काम। अब 6 काम कौन करेगा, तो ए करेगा। तो 6 और ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो 3 है। तो 3 से आ गया 2 बार, तो ए बचा हुआ कार को कितने दिन में करेगा, तो 2 दिन में करेगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 दिन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8। प्रश्न 8 के कह रहे कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उनके पास 6 और श्रमिक लगा दिया है तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी, यह हमें बताना है। यहाँ पर 30 आदमी हैं, कार मान लेते हैं हम एक। ये जो सड़क है इसे 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। यदि उनके पास 6 और श्रमिक लगा दिया है, पहले 30 थे अब 6 और लगेंगे तो 36 रहेंगे। 6 और श्रमिक लगा दिया है तो सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी, तो हम मान लेते हैं x दिन में, और कार किया है तो x है। तो यहाँ पर जाएगा 30 गुणित 18 बराबर 36 गुणित x। तो x बराबर आएगा 30 गुणित 18 अपॉन में 36। 18 से आ गया 2 बार, 2 से आ गया 15 बार, तो x बराबर 15 दिन। x बराबर कितना है, 15 दिन। तो हमारा आंसर आएगा 15 दिन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 के कह रहे कि कुछ आदमी एक कार को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी और हो तो कार 50 दिन में पूरा करता है। शुरू में आदमी की संख्या कितनी थी यह हमें बताना है। हम मान लेते हैं कि शुरू में आदमी की संख्या x थी। कितनी थी, x थी। तो x आदमी कार को 60 दिन में करते हैं बराबर, यदि 8 आदमी और हो तो x + 8, तो कार 50 दिन में पूरा होता है। शुरू में आदमी की संख्या कितनी थी यह हमें बताना है। यहाँ पर दोनों का कार सेम है इसलिए हम कार को नहीं भी लिखेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, तो कितना बचा यहाँ पर 6x = 5 का गुना x का करेंगे तो 5x + 5 गुणित 8 तो कितना होगा, तो 40। तो यहाँ से आएगा 6x - 5x = 40। तो x बराबर आएगा 40। x का मान कितना आया, तो 40 आया। तो शुरू में आदमी की संख्या कितनी थी, तो 40 थी। शुरू में आदमी की संख्या 40 थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10। प्रश्न 10 का कह रहा है कि ए एक कार को 12 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपये में करने को तैयार होते हैं। इस धनराशि में
ए का हिस्सा कितना होगा यह हमें बताना है। यहाँ पर ए जो है कार को 12 दिन में कर सकता है, बी जो है कार को 15 दिन में कर सकता है। तो 12 और 15 का हमें एलसीएम लेना है। 12 और 15 का एलसीएम होगा 60। एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, और 60 के यहाँ पर है तो टोटल वर्क है। ए जो है 60 कार 12 दिन में करता था, एक दिन में 5 यूनिट कार करेगा। बी जो है 60 कार 15 दिन में करता था, एक दिन में 4 यूनिट कार करेगा। अब जो 450 रुपये है इससे हमें ए और बी में बांटना है। तो किस रेशियो में बटेगा? तो इनकी क्षमताओं के रेशियो में बटेगा। तो क्षमताओं का रेशियो क्या है? 5 और 4 का। यहाँ पर तो 5 और 4 होता है 9, तो 9 की वैल्यू है 450, तो 1 की वैल्यू जाएगी 50। तो यहाँ पर 5 गुणित 50 कितना होगा? तो 250 रुपये हो जाएगा ये। 4 गुणित 50 कितना होगा? तो 200 रुपये। तो ए को मिलेंगे 250 रुपये और बी को मिलेंगे 200 रुपये। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा है? इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना है? तो ए का हिस्सा कितना है? तो 250 रुपये। 250 रुपये, तो हमारा आंसर आएगा 250 रुपये। यहाँ पर जो 450 रुपये है किस रेशियो में बटेगा? तो उनकी जो क्षमताएँ हैं उनके रेशियो में बटेगा, 5 और 4 के रेशियो में। तो ए का कितना रुपये मिलेगा ए को? तो ए को 250 रुपये मिलेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने टाइम एंड वर्क के संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न एफसीए वॉचमैन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।